एक समय की बात है, एक घना जंगल था जो अपने भीतर अनेकों प्राणियों का घर था। जंगल के हर जीव का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था। उस जंगल में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था जो कई सालों से वहाँ खड़ा था। उसकी छांव में सारे प्राणी आराम करते थे और उसकी जड़ों के पास खेलते थे। उस जंगल में मोर, खरगोश, बंदर, हाथी और कई अन्य जीव रहते थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान था एक वृद्ध कछुआ जिसका नाम था हरी। कछुआ अपने ज्ञान और धैर्य के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। कोई भी समस्या हो, सारे प्राणी उसी के पास समाधान के लिए आते थे। एक दिन जंगल में एक नई घटना घटी। एक तेज और चालाक लोमड़ी जिसका नाम था लीना, वो जंगल में आई। लीना ने देखा कि जंगल के सारे प्राणी मिलजुल कर रहते हैं कि क्यों न इनका आपसी सामंजस्य बिगाड़ दिया जाए ताकि लीना जंगल की रानी बनकर मौज में रहे। लीना ने सबसे पहले मोर के पास जाकर कहा, तुम्हें पता है, बंदर तुम्हारे पंखों का मजाक उड़ाते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे पंख सुंदर नहीं है, बस दिखावा है। मोर ने यह बात सुनकर बंदर से दूरी बना ली और उससे बात करना बंद कर दिया। इसके बाद लीना ने खरगोश से कहा, क्या तुम जानते हो, हाथी कहता है कि तुम बहुत धीमे हो और तुम्हारी दौड़ने की क्षमता कमजोर है। खरगोश ने ये सुना और हाथी से नाराज हो गया। धीरे धीरे लीना ने पूरे जंगल में ऐसे ही झूठ फैलाए और सभी प्राणियों को आपस में लड़वा दिया। जंगल का शांतिपूर्ण माहौल बुरी तरह से बिगड़ गया। कोई भी किसी पर विश्वास नहीं करता था और सभी प्राणी एक दूसरे से दूरी बनाने लगे थे। कछुआ ये सब देख रहा था और समझ गया कि यह सब चालाक लोमड़ी का काम है। उसने सोचा कि वो कैसे इस स्थिति को ठीक कर सकता है। उसने सारे प्राणियों को एक सभा में बुलाया और उनसे कहा, मित्रों, हमें एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करना होगा। मैंने देखा है कि हमारे बीच का यह विवाद लोमड़ी के आने के बाद ही शुरू हुआ है। हमें समझना होगा कि वो हमें आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ साधना चाहती है। सभी प्राणी कछुआ की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि सचमुच लोमड़ी के आने के बाद ही उनके बीच में यह विवाद शुरू हुआ था। सबने मिलकर ये तय किया कि वे लोमड़ी से इस बारे में बात करेंगे। सभी प्राणी लोमड़ी के पास गए और बोले, हमने सुना है कि तुम हमारे बीच झूठी बातें फैलाकर हमें आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। हम सभी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और तुम्हें भी हमारे साथ मिलजुल कर रहना होगा। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानती हूँ और वादा करती हूँ कि अब से मैं ईमानदारी से यहाँ रहूँगी। सभी प्राणियों ने लोमड़ी को माफ कर दिया और फिर से उनके बीच एकता स्थापित हो गई। जंगल में फिर से शांति और प्रेम का वातावरण बन गया। कछुआ की बुद्धिमानी और धैर्य ने सभी को सिखाया कि एकता में ही बल है और हमें हमेशा एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों के भड़कावे में नहीं आना चाहिए। जब हम एकजुट रहते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।